विश्वास में लेकर देवास निवासी एक व्यक्ति के साथ हुई लाखों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में शिकायत के करीब 9 माह बाद 3 लोगों पर बरोठा पुलिस ने विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। पीड़ित व्यक्ति ने अपनी समस्या को लेकर मानव अधिकार ब्यूरो से गुहार लगाई थी, जहां उसे न्याय मिला। मानव अधिकार ब्यूरो के प्रदेश महासचिव संदीप उपाध्याय ने बताया कि देवास निवासी दिलीप सिंह पिता महेंद्र सिंह राठौर आयुक्त कार्यालय उज्जैन में सहायक विस्तार अधिकारी के पद पर मई 2022 तक कार्यरत थे। दिलीप सिंह के साथ हुई धोखाधड़ी के समय आयुक्त कार्यालय उज्जैन में प्रतीक सोनवलकर संयुक्त आयुक्त विकास के पद पर पदस्थ थे। अधिकारी श्री सोनवलकर एवं देवास जिले के ग्राम मेरखेड़ी निवासी सुमेर सिंह पिता केशर सिंह का आपसी लेन देन था। दोनों ने चक्रव्यूह रचकर दिलीप सिंह के साथ विश्वासघात किया। दिलीप सिंह को विश्वास में लेकर पुत्र पुष्पराज सिंह राठौर के नाम से सुमेर सिंह एवं उनकी पत्नी राजूबाई के स्वामित्व की कृषि भूमि का अनुबंध पत्र बनवाया, जिसमें दिलीप सिंह के पुत्र पुष्पराज सिंह राठौर द्वारा रजिस्टर्ड इकरारनामा लेख 1 अगस्त 2018 को 2 गवाहों के समक्ष निष्पादित करवाया। उपरोक्त समस्या को लेकर पीड़ित दिलीप सिंह ने थाना प्रभारी बरोठा एवं पुलिस अधीक्षक को कई बार आवेदन दिया, लेकिन निराकरण नहीं हो पाया था। पीड़ित दिलीप सिंह दर भटकने के बाद मानव अधिकार ब्यूरो कार्यालय पहुंचे थे और अपनी आपबीती सुनाई। मानव अधिकार ब्यूरो के प्रदेश महासचिव संदीप उपाध्याय, प्रदेश सचिव विशाल गुजेवार, उज्जैन संभाग सचिव अरविंद यादव, प्रदेश कोषाध्यक्ष सुनील गौड़, विजय प्रजापति, संजय पंवार ने पीड़ित दिलीप सिंह की हर संभव मदद की। उपरोक्त मामले को मानव अधिकार ब्यूरो के प्रतिनिधि मंडल ने मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, मंत्रालय, सचिवालय, आईजी, एसपी, कलेक्टर एवं थाना प्रभारी सहित संबंधित जवाबदार से मुलाकात की पीड़ित समस्या से अवगत कराया। शिकायत के पश्चात बरोठा पुलिस एक्शन में आई और मामले की जांच करते हुए धोखाधड़ी के आरोपियों को दोषी पाया। बरोठा पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोपी प्रतीक सोनवलकर उज्जैन, सुमेर सिंह एवं राजूबाई निवासी बरोठा पर धारा 420, 406 एवं 120 बी में प्रकरण दर्ज किया है। ये 2020 का मामला है। जब मेरे बेटे के नाम से एक लीज डीड हुआ था मेरे खेड़ी में, ज़मीन थी 20-25 करीब। तो उस ज़मीन पे 2020 में अप्रैल में कब्जा कर लिया ज़मीन होल्डर ने, क्योंकि 10 साल के लिए उसका एग्रीमेंट था। एग्रीमेंट के पहले ही उन्होंने पैसे भी ले लिए और ज़मीन पे लॉकडाउन के कारण कब्जा भी कर लिया। उसके विरुद्ध मैंने शिकायतें की, थाने पे भी की कि भाई FIR लिखो। ये लोगों ने मेरे को मतलब भाई आर्थिक और शारीरिक नुकसान पहुंचाने की स्थिति बनाई इन्होंने। और चूँकि मैं उस टाइम पे सर्विस में था लोक आयुक्त कार्यालय उज्जैन में, तो वहाँ पे जो सोनवलकर जी थी उन्हीं के कारण ही ये सब घटना घटित हुई है। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप मैसेज दे के और जो एग्रीमेंट के हिसाब के बाकी के पैसे जो 5 साल बाद देना था वो डिमांड करने लगे। तो मैंने मना करने पे इन्होंने ये कब्जा करवा दिया। अब उस 2020 से ही मैं लगातार अगस्त से मैं शिकायत करता रहा थाने पे भी। थाना प्रभारी जो चलन मुकादी जी थे उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि आप कोर्ट में जाओ सीधे या बाहर समझौता कर लो। समझौते के लिए भी हमने बैठकें करी पर वो कोई निष्कर्ष नहीं लगा। तो प्रतिप्रार्थी हैं सुमेर सिंह, वो और उनकी पत्नी दोनों के नाम की ज़मीन थी। तो प्रतिप्रार्थी जो सुमेर सिंह है, सुमेर सिंह के साथ बैठक करने के बाद भी वो टस से मस नहीं हुए, ना ज़मीन देने को तैयार, ना मेरा पैसे देने को तैयार। उस पर ज़मीन पे जो मैंने सामान लगाया था ड्रिप इरीगेशन का और ये वो सब सामान चढ़ा गया। कहाँ पहुँचे आप समस्या को लेकर आपकी? तो फिर मैं थाने के बाद में थाने पे गया, फिर SP ऑफिस में भी किया मैंने आवेदन को। उसके बाद में IG ऑफिस में किया, वहाँ से कोई सुनवाई या सार्थक रिजल्ट नहीं निकला। तो फिर 181 पे किया। मैं आया 13 सितंबर 2023 को ये मानवाधिकार ब्यूरो के, क्योंकि मैं सब जगह से परेशान हो गया था। तो यहाँ मेरे को संदीप जी जो प्रांतीय महासचिव हैं मानवाधिकार ब्यूरो के, उनसे मेरी चर्चा हुई। तो उन्होंने कहा कि आप आवेदन दो
हम कोशिश करते हैं। उन्होंने भी फिर जाके आईजी ऑफिस में और हमारे विभाग में भी इसकी शिकायतें की और आवेदन दिए। तो उसके जब इन्होंने हमने ओपी अहिर करके आए थे मुसल्लम मुकद्दी जी के पास बाद में, उनके पास भी गए कि ये शिकायत करो, तो उनका कहना था कि भाई कोई घटना घटित मेरे कार्यकाल में तो हुई नहीं है, तो मैं कैसे एफआईआर कर लूँ। तो उस पर फिर हमने फिर 181 पे शिकायतें की। तो 24 शिकायतें मानव अधिकार ब्यूरो के मेरे जो साथियाँ थे इनके, उन्होंने मिल करके की कि भाई ये चूँकि गलत तरीके से ये चीज़ें हुई है और इनके साथ जो घटना घटित हुई है उसमें लाखों रुपए का लेन देन हुआ है, ये जो इसके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण बनता है करने एफआईआर कर रहे हैं ऐसा करके। तो फिर ओपी अहिर ने भी इस तरह के टालमटोल कब जाकर अब एफआईआर कब हुई है इनकी? ये मेरी एफआईआर तो अभी 2-4 दिन पहले ही हुई है। तो आपको 19 तारीख को। अब आपको लगता है कि आपके निराकरण हो जाएगा? हाँ, चूँकि एफआईआर हुई है और 420 का प्रकरण दर्ज हुआ है, तो निश्चित रूप से वो उन पर आपराधिक प्रकरण हुआ है, तो मेरा ये निराकरण होगा। कितने रुपए तक की धोखाधड़ी हुई है? खुशी है इसमें, क्या संदीप उपाध्याय जी और विशाल जी का बहुत अहम रोल है। कितने रुपए की धोखाधड़ी हुई है? ये मेरा कुल मिला के 17 लाख रुपए है। 8 लाख रुपए नकद लिए थे और मैंने जो सामान वामान लगाया था वो कीमत होती है 9,55,000। अब आप क्या चाहते हैं? मैं इसमें यही चाहता हूँ कि मेरे को न्याय मिले। एक तो ये आपराधिक प्रकरण इन पर लगा है, तो मेरे को मेरे सामान और ये चीज़ें पैसे मिले। आपका परिचय? मेरा नाम दिलीप सिंह राठौर है। मैं राधागंज में रहता हूँ और सेवानिवृत्त हुआ 2022 में शासकीय सेवा से। दिलीप सिंह जी राठौर, मेरखेड़ी का प्रकरण है और 23 सितंबर 2023 में दिलीप सिंह राठौर हमारे पास आए। उन्होंने सारी समस्या बताई और 2020 से 2023 तक वो रहे परेशान, काफ़ी परेशान रहे और उन्होंने सब दूर आवेदन दिया। मानव अधिकार के पास इसलिए आया कि मेरा न्याय मिले। इसके बाद हमने एसपी, कलेक्टर, आईजी साहब, डीआईजी साहब, मानव अधिकार आयोग, सचिवालय सब दूर हमने आवेदन दिए। उसके बाद थाना प्रभारी टीआई ओपी अहिरवार जी से हमने संपर्क किया, लेकिन उन्होंने इस केस पे कोई जांच नहीं की। इसके बाद हमने सीएम हेल्पलाइन पे 24 कंप्लेंट मानव अधिकार के जो भी सदस्य हैं उनके द्वारा की गई थी। उसका निष्कर्ष ये निकला कि 9 महीने बाद प्रदीप राय नाहरदरवाजा टीआई से उनका ट्रांसफ़र हुआ। फिर हमने उनसे जाके संपर्क किया। L3 पे सारी कंप्लेन 24 कंप्लेन थी। फिर उन्होंने उसके दबाव के कारण दिलीप सिंह राठौर की एफआईआर सुमेर सिंह, राजू भाई उनकी पत्नी और प्रतीक सोमलकर के खिलाफ धारा 420, 406, 120B पे कायमी की है। और हम चाहते हैं कि पुलिस टीआई साहब इस पे जल्दी चालान पेश कर आरोपियों को गिरफ्तार करें। और धन्यवाद कहना चाहूँगा देवास के एसपी साहब संपत जी उपाध्याय जी और संजय शर्मा जी एडिशनल एसपी जी और अपने प्रदीप राय जी का और मानव अधिकार पूरी टीम का कि आगे भी इस प्रकार के सहयोग के लिए हमेशा साथ रहे। ठीक है, आपका परिचय? संदीप उपाध्याय, मानव अधिकार ब्यूरो, प्रदेश महासचिव।